जैसे कि अब आप सबको पता है कि नवरात्रे आने वाले हैं, आप भी शायद हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स की तरह सोच रहे होंगे कि नवरात्रों में क्या खाएं क्या ना खाएं, नवरात्रे कैसे करें। आप भी कुट्टू के आटे की शॉपिंग में लग गए होंगे और नवरात्रे के जो और बहुत सारे सामान आते हैं, कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा, सेंधे का नमक और साबूदाने के पकोड़े, पापड़, इन सब की आप शॉपिंग में लग गए होंगे। बट क्या आपने ये सोचा कि नवरात्रों के व्रत आ रहे हैं? हम हमेशा बोलते हैं कि व्रत आ रहे हैं, बट यहाँ पे तो हमें कहीं व्रत दिखता ही नहीं है। सारे क्लाइंट सुबह शाम परेशान रहते हैं। जो वर्कआउट करते हैं उनके अलग इश्यूज हैं कि उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स कैसी पूरी होंगी। जो नॉनवेज क्लाइंट्स हैं उनके अलग प्रॉब्लम है कि वो नॉनवेज नहीं खा सकते। और मैंने, क्योंकि मुझे इसके बारे में पता करना था, मैंने अपने सब क्लाइंट से पूछा कि अच्छा ये नवरात्रे हम मनाते क्यों हैं। मैंने सबसे पूछा, अपने बहुत सारे रिश्तेदारों से भी फोन कर कर पूछा, बट किसी को भी नहीं पता। सबने मुझे जवाब दिया माता के दिन होते हैं, किसी ने मुझे बोला जय माता दी, किसी ने मुझे बोला माता खुश होती है। मतलब मुझे लगा कि लोगों को सच में पता भी नहीं है कि नवरात्रे होते क्या है। बस उनको रूल्स पता है कि बाल नहीं काटने, नाखून नहीं काटना, लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, मतलब ये सब उनको पता है। बट नवरात्रे हम मनाते क्यों हैं? 9 दिन हम ऐसा क्या करते हैं कि हम ये सब कुछ नहीं करते? ये मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसके बारे में डिटेल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें नवरात्रों को इतना ज्यादा खाने से रिलेट क्यों करना है। मतलब अगर हमें फास्टिंग करनी है तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका होता है। ना आप अपने आप को बेवकूफ बनाए, ना माता को बेवकूफ बनाए। मैं आपको अच्छे से समझ सकती हूँ क्योंकि ये सारी गलतियां पहले मैं भी कर चुकी हूँ। जब मुझे सही जानकारी नहीं थी किसी भी चीज के बारे में, तो मेरे को भी नवरात्रों का मतलब था कि आज मैं व्रत का ये अलग अलग खाना खाऊंगी। और नवरात्रों के 7 दिन में एक संडे तो आता ही आता था। तब बीकानेर की थाली लेटेस्ट आई थी। तब मुझे होता था कि मैं एक दिन तो जाके अच्छे से पेट भर के पूरी वैरायटी खाऊंगी नवरात्रे की थाली। तो अगर ये मुझे सब कुछ खाना ही है तो मुझे उसमें नवरात्रे क्यों रखने हैं और मुझे उसमें नवरात्रों का नाम क्यों इन्वॉल्व करना है? वो तो मैं कभी भी बनाकर खा सकती हूँ। लेकिन फिर जब मुझे सही नॉलेज हर चीज़ के बारे में पता चली तो मुझे पता चला कि ये सच में आपकी गलती नहीं है। आपको किसी ने बताया ही नहीं कि क्या सही तरीका है करने का, क्या गलत तरीका है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर आपको भी ये पता चल जाता मेरी तरह तो मुझे पता है आप जरूर ही इन सबको फॉलो करते। आप इधर उधर की बातों में पड़ते ही नहीं क्योंकि आपको पता ही नहीं है। हर लोग नवरात्रे बहुत अलग अलग तरीके से रखते हैं। कोई बहुत स्ट्रिक्टली संधे का नमक ही खाते हैं, कोई तो ऐसे हैं कि लेस का पैकेट भी उनको चलता है, वो बोलते हैं क्या हुआ आलू और नमक ही तो है। तो मतलब हर एक के बिलीव अलग अलग हैं, हर एक का करने का तरीका अलग अलग है। यहाँ तक कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो जैसे चाइना ट्रेवल करते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम, तो वो सोचते हैं कि हम 1 टाइम नॉनवेज भी खा सकते हैं, कि हम माता को अपनी तरफ से खुश कर रहे हैं, जो हमारी एवेबिलिटी सामान है उस हिसाब से फास्ट रख रहे हैं। तो आजकल ना नवरात्रों को कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रह गया जो मैं आपके ऊपर सबके ऊपर एक जैसा लगा दूं। पहले तो अगर आप इतनी डेली डाइट में मीठा भी नहीं खाते, इतना सामान भी नहीं खाते, लेकिन क्योंकि अब आप नवरात्रों के व्रत रख रहे हैं तो आपको तीनों मील में अलग अलग मीठा खाने को भी चाहिए। अच्छा, आप चाय पियेंगे अब सुबह के तो नॉर्मल बिस्किट नहीं खा सकते, तो उसके लिए आपको पापड़, फलाहार, बहुत सारा अलग से फास्टिंग का सामान चाहिए। और मार्केट ने भी आपको, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है ये भी एक जो हम आपको हमेशा से बताते हुए आए हैं। मार्केट कंपनीज ने इतना सारा नवरात्रों का सामान निकाल दिया कि वो एंडलेस है। बीकानेर, हल्दीराम, कई ईटिंग जॉइंट्स, अब तो कैफेज भी इतना बड़ा बड़ा मेन्यू अलग से निकाल देते हैं नवरात्रों स्पेशल का कि उसमें से चॉइस करना मुश्किल हो जाता है कि आज क्या सेलेक्ट करें और क्या आज क्या ना सेलेक्ट करें। क्या आपने उसकी किचन में जाकर देखा कि वो नॉनवेज और आपका सामान साथ में बना रहा है कि नहीं? क्या आपने उसकी किचन में जाकर देखा कि वो आपके कुट्टू के पकौड़े कौन से तेल में तल रहा है? मतलब आप उसके ऊपर ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं अगर आपको नवरात्रि ठीक से रखने हैं तो? और अगर नहीं ठीक से रखने तो आप प्लीज अपने आप को भी और माता को भी या किसी को भी बेवकूफ ना बनाए। आप सीधा बोलें कि आपको कुट्टू का खाना खाना है तो आप आराम से खा सकते हैं, बट उसको नवरात्रों से क्यों रिलेट करना? और जैसे जो हमारे क्लाइंट्स हैं जो जिम जाते हैं, उनकी बहुत ज्यादा क्वायरीज आ रही हैं कि उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी। अरे वे प्रोटीन तो दूध से ही बनता है, तो आप वे प्रोटीन तो ले ही सकते हैं। माना आप नॉनवेज नहीं ले सकते, दैट्स ओके, बट वे प्रोटीन तो पूरा का पूरा दूध से बनता है। जैसे आप दूध से दही लेते हैं, पनीर लेते हैं, वैसे वे प्रोटीन होता है। तो आप वे प्रोटीन नवरात्रों के व्रत में भी ले सकते हैं, जिससे आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल इजीली हो जाएंगी। तो आप वे प्रोटीन ले सकते हैं, आप दही ले सकते हैं, आप पनीर ले सकते हैं, आप दूध भी ले सकते हैं। तो इससे आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट वैसे भी फुलफिल हो जाएगी। हमने तो देखा है कई लोग नवरात्रों में पेप्सी भी पीते हैं, सोडा वाली ड्रिंक्स भी लेते हैं, जो नवरात्रों में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो नवरात्रों का सबका अपना अपना स्टाइल है, अपना अपना लेवल है। और हमने देखा है ड्यूरिंग नवरात्रा बहुत सारे लोगों का वेट बढ़ जाता है, क्योंकि वो सारे इन नवरात्रा के टाइम में बहुत ही सारे फ्राइड कार्बोहाइड्रेट्स या फिर बहुत सारे फ्रूट्स, आलू के चिप्स, कुट्टू के चिप्स, कुट्टू की पूरियां, ये सब
फ्राइड कार्बोहाइड्रेट्स खाते रहते हैं, फ्रूट्स खाते रहते हैं पूरा पूरा दिन, उनको सारे टाइम स्वीट डिशेस चाहिए चीनी से भरी हुई नवरात्रों की स्पेशली, तो उनका वेट नवरात्रों के एंड में जाते जाते बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप सही तरीके से नवरात्रि करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमें ज्वाइन कीजिए। हमारी जो डाइट है वो एक लाइफस्टाइल है, वो ऑलरेडी नवरात्रों की ही डाइट है। अगर उसमें से हम प्याज और लहसुन निकाल दें तो हमारी डाइट वैसे ही नवरात्रों की ही डाइट है। और मैं आपको पक्का बताती हूँ, अगर आप हमारी तरह चलेंगे तो आपको 9 दिन में 3 से 4 किलो तो कम हो ही जाएगा वेट, और वो भी अच्छी तरह से। और वो भी मतलब आपको हम बहुत सारे लॉजिक समझाएंगे, साइंटिफिक रीजंस भी देंगे इन सब फास्टिंग के पीछे कि क्या साइंटिफिक रीजंस हैं, क्या साइंटिफिक नॉलेज है, इन सब के पीछे क्या बेस है, क्या साइंस है, ये हम सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाले हैं ताकि आप सही तरीके से नवरात्रे कर सकें। ऑब्वियसली आप एक फास्टिंग जो कर रहे हैं ये आप एक रिलीजियस पर्पज से ही कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे रिलीजन से जोड़ा जाता है। इसकी बहुत सारी स्टोरीज हैं, हम माता से रिलेट होकर फास्टिंग करना चाहते हैं। और अगर आप फास्टिंग अपने लिए भी कर रहे हैं तो इसकी एक साइंटिफिक नॉलेज है जिससे आप फास्टिंग भी बहुत ईजिली और अच्छे से कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि आपको फास्टिंग में क्या करना है और क्या नहीं करना। तो इसके लिए हमने अपना एक फास्टिंग प्रोग्राम स्टार्ट करा है, उसमें रजिस्टर कराने के लिए आप हमें अभी मैसेज कीजिए और कॉल कीजिए हमारे इस गिवन नंबर पर। और ये 9 डेज के लिए आपको फ्री डाइट प्लान मिलेगा जिससे आप सही और गलत पहचान पाएंगे। और नवरात्रे बहुत ही ज्यादा इजी हैं और आप कर पाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं बैक टू बैक डेली आने वाली हूँ जब तक नवरात्रे आ नहीं जाते, और नवरात्रों के टाइम भी डेली मेरा वीडियो आएगा ताकि मैं आपको सारी सही इन्फॉर्मेशन बता सकूं और आपको प्रोग्रेस करवाती रहूं। अगर आप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जो आप आने वाले दिनों तक इंतजार नहीं कर सकते, तो आप प्लीज नीचे कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब जल्द से जल्द देंगे। और प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त, मैं दिल से चाहती हूँ कि जो मुझे सही इन्फॉर्मेशन पता चली वो मैं सारी आपको पास ऑन करूँ। मैं आपको बताऊं कि हम फास्टिंग क्यों करते हैं, मैं बताऊं फास्टिंग के पीछे सारे साइंटिफिक रीजंस, और मैं आपको बताऊं कि आप कैसे सही तरीके से, आसान तरीके से फास्टिंग कर सकते हैं। तो हम मिलते रहेंगे नवरात्रों तक डेली। अब मिलते हैं मेरे कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके।